अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त पीडीएम के अंदर लड़ाई किस बात के ऊपर चल रही है और अचानक से मौलाना फजल रहमान को आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से गिले क्यों पैदा हो गए हैं? और अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान का शक जो है वो दुरुस्त भी जाता है, क्योंकि ऐसे 2 रोज़ कबल मौलाना फजल रहमान ने एक गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साफ़ियों को ये बताया था कि नवाज शरीफ भी पीडीएम का हिस्सा है, यानी कि मुस्लिम नून पीडीएम का हिस्सा है और दुबई के अंदर इनकी मुलाकात होती है आसिफ अली जरदारी के साथ, लेकिन मुझे वहाँ पे मदऊ नहीं किया गया, मुझे नहीं बैठाया गया। और यहाँ पे उन्हें ये खदशा है कि आने वाले 5 सालों की वहाँ पे जमा तफरीक हो चुकी है कि किसने क्या करना है, कैसे सियासत करनी है, और मुझे जो है वो साइड लाइन कर लिया गया है। और अगर देखा जाए तो ये जो मौलाना फजल रहमान का खदशा है किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के हाथ के अंदर आया ही क्या, जब उन्हें पीडीएम का चेयरमैन बनाया गया उनके सर के ऊपर पगड़ी तो सजा दी गई चेयरमैनशिप की, लेकिन उनके हाथ में क्या आया? बड़ा क्वेश्चन ये है। प्राइम मिनिस्टरशिप मुस्लिम नून ले उड़ी और जो वज़ीर ख़ारजा का जो मामला था वो ले उड़ी जी, उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो ने हाथ साफ कर लिया। बड़ी बड़ी वजारतें जो मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, MQM ये लोग ले गए, तो फिर पीछे मौलाना के पास क्या बचा सिवाय 1-2 वजारतों के? तो अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान को यही खदशा है। और आपको अगर बताते चलें तो स्ट्रीट पावर के लिहाज से तहरीक इंसाफ के बाद अगर कोई भी सियासी जमात है जिसके पास सियासी कुव्वत भी और साथ में स्ट्रीट पावर भी है तो वो मेरे ख्याल में JUI फे ही है, यानी कि मौलाना फजल रहमान ही है। आप देखें मुस्लिम नून के चल से देख लें, कहीं पर अगर रैली निकालनी हो, कहीं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, जब ये अपोजिशन के अंदर थे उस वक्त भी अगर रैली निकालनी होती थी, धरना होता था, जलसा होता था, तो आप देखें कि मौलाना फजल रहमान के लोग ही सबसे आगे होते थे पीडीएम की सफ़ों के अंदर, यानी कि पीडीएम पूरे का पूरा इन्हिसार कर रही थी स्ट्रीट पावर के लिहाज से मौलाना फजल रहमान के ऊपर। और यहाँ पे मौलाना फजल रहमान को अब यही खदशा है कि उन्हें साइड लाइन कर लिया गया है और दुबई के अंदर जो बड़े फैसले हो गए हैं, ज़ाहिर मौलाना भी ये जानते हैं कि नवाज शरीफ ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर जो वो पेश कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर ऐसे कि नवाज शरीफ ने ये डिमांड कर दी आसिफ अली जरदारी से कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो एज ए प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट के तौर पर आऊँगा, क्योंकि मुझे जहाँ से रोल बैक किया गया था, मेरी जहाँ से गवर्नमेंट को गिराया गया था, मैं वहीं से दोबारा शुरू करने जाऊँगा और मैं वहाँ से ही दोबारा शुरू करूँगा। जबकि पहले आसिफ अली जरदारी वो खुद थे अपने बेटे के लिए कि बिलावल भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन यहाँ से शुरू होते हैं मौलाना फजल रहमान के खदशात। मौलाना फजल रहमान को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या आसिफ अली जरदारी या उनका बेटा। मौलाना फजल रहमान को चाहिए तो वो सदारत चाहिए, वो चाहते हैं कि उन्हें सदर की कुर्सी मिल जाए, सदर पाकिस्तान वो बन जाएं। और मौलाना फजल रहमान की ये कोई नई ख्वाहिश नहीं है, ये काफ़ी पुरानी ख्वाहिश है जिसको वो दिल में एंड सही जो है वो मौका आने की तलाश के अंदर दिल में दबाए बैठे हुए हैं। और अब उनकी ये ख्वाहिश जो है मेरे ख्याल में अगर अब भी नहीं पूरी होती तो फिर आगे चलकर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि उन्हें सदारत मिल जाए, लेकिन जबकि दूसरी जानब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून ले दे के नवाज शरीफ जो वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के ऊपर जो वो फाइज होना चाहते हैं, इसके ऊपर आसिफ अली जरदारी को मनाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी किसी हद तक जो है वो कायल भी हो चुकी है कि सदर पाकिस्तान बन जाएंगे जी आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और यहाँ पे नवाज शरीफ का कुछ जाता भी नहीं है, यहाँ पे वो ज़्यादा उन्हें सूटेबल बड़ी जमात है कि जो पाकिस्तान की एक बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, अगर वो उनके साथ अलायंस के अंदर आती है, सदारत के ऊपर वो बैठ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर नवाज शरीफ बैठ जाते हैं, तो फिर मौलाना फजल रहमान की तो गुंजाइश ही नहीं बनती। और वैसे भी अभी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और उनका कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा ही बेहतरीन जा रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जा रहा है। आपने देखा होगा जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, आर्मी चीफ और अगर प्राइम मिनिस्टर दोनों इकट्ठे होते हैं तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें कि वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब हैं। और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो उन्हें शिकायत का मौका नहीं देते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यही चाहेगी कि प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो शहबाज शरीफ के पास रहे बजाय के नवाज शरीफ के, लेकिन नवाज शरीफ ने अपने आप को खुद को पेश कर दिया है ऐसे प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखना ही है कि जब पाकिस्तान वो आएंगे तो उसके बाद अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, नए इलेक्शन होते हैं, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ जो है वो चल पाएगी या नहीं। जबकि दूसरी जानब अगर देखा जाए तो नए इलेक्शन से पहले ही यानी कि तकरीबन सितंबर के अंदर जा रहे हैं जी सदर पाकिस्तान आरफ मौलवी, वो जो है वो उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, तो अब नए सदर का इंतखाब होगा। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ जो नज़र आ रही है, चूँकि 2 असम्बलियाँ हैं ही नहीं, वहाँ पे जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, तो उस लिहाज से नए इलेक्शन के बाद ही सदर पाकिस्तान का चुनाव होगा। और यहाँ पे ये चाहते हैं मौलाना फजल रहमान कि उन्हें कहीं साइड लाइन यानी कि खड्डे लाइन न लगा दिया जाए, तो वो एज ए जो है वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान अपने आप को पेश करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ को इस चीज़ के ऊपर कायल कर लें और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान
ये एक ताक के अंदर थे, तरीके इंसाफ के हवाले से वो एक ताक के अंदर थे, लेकिन दोनों को बड़ा झटका लगा है। इसी वजह से मौलाना फजल रहमान भी नाराज़ हैं। आगे चल के आपको इसके हवाले से भी स्टोरी बताता हूँ, लेकिन पहले आपको बताते चलूँ कि मौलाना फजल रहमान अगर जो है वो सदर पाकिस्तान बनते हैं तो मेरे ख्याल में शायद वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वो एडजस्ट ना कर पाएँ, क्योंकि जो उनकी अपनी एक तर्ज की सियासत है और जैसे कि उन्होंने तालिबान के हवाले से जो बयान दिए हुए हैं, दीगर जो उनके मामलात हैं, तो मेरे ख्याल में वो उस तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से आसफ अली जरदारी एडजस्ट होने के लिए जो है वो उनके अंदर वो सियासी मादा पाया जाता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के लिए काफ़ी मुश्किल भी होगी। और अभी मौलाना फजल रहमान नाराज़ भी इसी वजह से हैं, वो ये चाहते थे कि आपको भी मैंने पहले व्लॉग के अंदर बताया था कि ईद के दिनों के अंदर मौलाना फजल रहमान की तरीके इंसाफ का वो ग्रुप जो तरीके इंसाफ को छोड़ चुका है, यानी कि परवेज़ खटक ग्रुप, जिसके अंदर 30 से 35 अरकान हैं, उनकी मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान के साथ और उन्होंने किसी हद तक जो है वो अपनी रजामंदी का इजहार किया था कि वो JUI के अंदर जो है वो चले जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, पीपल्स पार्टी उन्हें अपनी तरफ खींच रही है कि आप हमारे साथ आ जाएं, पीपल्स पार्टी को जो है ज्वाइन कर लें, और इस्तेकाम पाकिस्तान अपनी तरफ कोशिशें कर रही है। यहाँ से ही मौलाना फजल रहमान और आसफ अली जरदारी के दरमियान गैप आ गया है, जबकि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून से नाराज़ है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बीच में किधर से आ गई, यानी कि इमरान खान को हमने निकालना था, उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म करना था। ज़ाहिर है जब तहरीक इंसाफ ने टूटना था तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के पास जाना था, क्योंकि नून लीग के पास पंजाब के अंदर हाउसफुल है। लेकिन जब इस्तेकाम पाकिस्तान बीच में आ गई और वहाँ से यानी कि पंजाब के अंदर जो कुछ आसफ अली जरदारी ने ख्वाब देखे थे वो उनके ख्वाब तो अब पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी जानब जहाँ पे बिलावल के लिए बात की जा रही थी कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जो वो उम्मीदवार के तौर पर सामने पेश किया जाएगा, और वहाँ पे तो नवाज शरीफ ने अपने आप को पेश कर लिया। तो यहाँ पे ये दोनों जो फ्रीक हैं, दोनों किसी हद तक नवाज शरीफ से नाराज़ हैं। वो ये चाहते थे कि यहाँ पे जो पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने शायद मिलकर, यानी कि नून लीग ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर इस्तेकाम पाकिस्तान को ले आए, और यहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है दोबारा से पंजाब के अंदर जड़ें पकड़ने में नाकाम हो जाएगी, यानी कि उनको उस तरीके से कैंडिडेट नहीं मिलेंगे जो इलेक्शन लड़के जीत भी पाएँ। तो ये सारा वो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान भी नाराज़ हैं और PDM के अंदर जो दरार की बातें हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने उन्हें बुलाया है और ये भी कह दिया है कि नवाज शरीफ आपको दुबई के अंदर इनवाइट कर रहे हैं, जैसे वो सऊदी अरेबिया से दुबई के अंदर जाएंगे तो आपने वहाँ पे चले जाना है, आपको वो बुला रहे हैं। अगर आपने कोई बात उनसे करनी है तो आप वहाँ पे जाके बात कर लें। लेकिन आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई है। ये तो आप कह सकते हैं कि एक सफ़ेद झूठ है कि दो बड़े पॉलिटिशियंस बैठे हैं, मामला हो नए इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट को कैसे लाना है और आगे अपने इत्तेहाद को कैसे चलाना है, इमरान को कैसे जब वो उभरने नहीं देना, ये सारे मामला आपके सर के ऊपर हों। साथ में IMF का प्रोग्राम जो है वो आपने कैरी करना है, ये सारी चीज़ें हों। 1-1.5 महीना टोटल इलेक्शन को रह गया हो तो आप बात ही ना करें कि जो है वो सियासत की बात ही ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। चाहे वो बाई चांस जो है वो इनकी मीटिंग हो या ये चीज़ पहले से फिक्स हो, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी बैठें और वो किसी अहम पॉइंट को डिस्कस न करें, तो हो ही नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान बच्चे नहीं हैं कि जो लॉलीपॉप लेके खामोशी से चले जाएंगे। मेरे ख्याल में वो भी जल्द उड़ान भर सकते हैं दुबई के लिए, और वहाँ जब नवाज शरीफ आ जाएंगे तो उनसे मुलाकात करके अपनी जो है वो क्लियरनेस जो है वो करने की कोशिश करेंगे कि सदर पाकिस्तान की सीट मौलाना फजल रहमान को दी जाए।